जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एलओसी पर 7 पाकिस्तानी घुसपैठियों को ढेर किया गया है। कुख्यात बीएटी के आतंकी भी इसमें शामिल हैं। एलओसी पर इंडियन आर्मी की ये बड़ी कामयाबी है, जो कि लगातार घुसपैठ की फिराक में थे और अब ऐसे में इन आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की और यहां पर इनको इंडियन आर्मी के जवानों ने ढेर कर दिया है। मैं तो फिर कहता हूँ ना, छिछोरी हरकतें करते हैं दैट ये अपने छोटे से इंटरेस्ट के लिए पाकिस्तान के इतने इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। ठीक है जी, सो वेरी अनफॉर्चुनेट, जिसे कहते हैं ना कि ये एक अनफॉर्चुनेट चीज है। बट इंडिया इज लिंकिंग कश्मीरी स्ट्रगल सो दैट इंडिया कैन टेल इजराइल दैट यस, आपका और हमारा एक मसला है। ये उस जमाने के प्रधानमंत्री से भी मिलते थे। अच्छा। डॉक्टर मनमोहन सिंह उनकी फोटोग्राफ है भाई। और दूसरी चीज है, ये भारत को तोड़ने की साजिश भारत के अंदर बैठ के करते थे और पाकिस्तानी सोचते थे कि देखो हम कितने स्मार्ट हैं। पाकिस्तानियों का दिमाग ऐसे ना, छोटा दिमाग है, हल्का दिमाग है, कि हम तो कितने स्मार्ट हैं, देखो भारत को भारत के अंदर बैठ के हमने बेवकूफ बना दिया। देखो, और अगर उसके कुछ जहन में अकल है तो ये समझ ले कि टेकिंग अ फाइट विद इंडिया, भारत से लड़ाई पाकिस्तान को पुगी क्या आज तक? पाकिस्तान खुद कहां खड़ा है? तो ये देखिए, एक जो मेंटालिटी, एक सोच है पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट की, वो ये है कि पाकिस्तान को दोनों तीनों तरफ से मार पड़ रही है। और अगर आप कायदे की बात करें तो अफगानिस्तान की तरफ से मार पड़ रही है, आपको बलूचिस्तान की तरफ से मार पड़ रही है। और मैं ईरान नहीं बोल रहा हूँ, पर्पसली नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं बलूचिस्तान बोल रहा हूँ। जय हिंद दोस्तों, बहुत ही परफेक्ट खबर आई है और बहुत अच्छी खबर आई है दोस्तों। बीएटी यानी पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेस और आतंकवादियों का एक ग्रुप, जिसमें बताया जा रहा है 10 आतंकवादियों का ग्रुप जो है भारत के बॉर्डर में घुसने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तानी बॉर्डर से। और जैसे ही भारत के फौजियों ने देखा, अब तो ऑर्डर है, पहले तो जब मोदी जी गवर्नमेंट से पहले वाली गवर्नमेंट थी, तो पहले फिर डिफेंस मिनिस्ट्री को फोन लगाओ, मिनिस्टर साहब से पूछो भाई आतंकवादी दिख रहे हैं सामने, उनको क्या करना है, उनको उन पर गोली चलानी है कि उनको चेतावनी देनी है या गिरफ्तार करना है। तो फिर मिनिस्ट्री उस पर पहले सोच विचार करती थी, फिर कहती थी अच्छा नहीं, आतंकवादियों पे गोली मत चलाना, उनको पकड़ लेना। इतने में आतंकवादी घुस के और हमले वमले कर देते थे। लेकिन अब तो सीधा गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि आतंकवादी दिखे कि उन पे फिर उनको 72 वीरों के पास भेज दो। तो यही सीन हुआ, 10 आतंकवादियों का दस्ता था और जैसे ही भारतीय सैनिकों ने देखा उनको घुसते हुए, अंधाधुंध उनके ऊपर बरसा दी और 72 वीरों के पास भेज दिया। 7 तो भारतीय सेना ने डेड बॉडीज उठा ली आतंकवादियों के, 3 पता नहीं पाकिस्तानी में साइड चले गए या वो भी जो है 72 वीरों के पास पहुंच गए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अब इनकी खैर नहीं, दिखेंगे तो कुत्तों की तरह धोए जाएंगे। पता नहीं 72 वीरे मिलेंगे या 75 मिल जाए, शायद 2-3 एक्स्ट्रा ही मिलेंगे, कम नहीं होंगे। ये उस जमाने के प्रधानमंत्री से भी मिलते थे। अच्छा। डॉक्टर मनमोहन सिंह उनकी फोटोग्राफ है भाई। और दूसरी चीज है, ये भारत को तोड़ने की साजिश भारत के अंदर बैठ के करते थे और पाकिस्तानी सोचते थे कि देखो हम कितने स्मार्ट हैं। पाकिस्तानियों का दिमाग ऐसे ना, छोटा दिमाग है, हल्का दिमाग है, कि हम तो कितने स्मार्ट हैं, देखो भारत को भारत के अंदर बैठ के हमने बेवकूफ बना दिया। देखो, मोदी ने बोला सब बंद करो यार, सब बंद करो। मुझे कल, आपको एक बात पता है, आप बलूचिस्तान की बात करते हो, यहां पे इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट हजारों करोड़ रुपए फंड कर चुकी है हुर्रियत के मेंबर्स को, हजारों करोड़। अच्छा, हाँ जी, मतलब ये खुद का ही आता है इनका नहीं, ये इनको ये लगता था कि साहब हम इनको पैसा देंगे, इनको खुश रखेंगे, तो जब वो यूएन वाला प्लेबिसिट अगर कभी होता है तो ये फिर कश्मीरियों को बोलेंगे कि तुम भारत के साथ आओ। तो इनको घूस टाइप की, इनको हजारों करोड़ रुपए इनको दिए, इनके महल बने हैं दिल्ली में, सबके साथ हुआ। When प्राइम मिनिस्टर मोदी केम, he said सबको बंद करो। कि नहीं साहब, जब प्लेबिसिट होगा इससे कुछ नहीं हो रहा, हटाओ सबको, हटाओ 370-35 सब हटाओ। ये हट गया। ही said nothing doing, कि नहीं साहब पाकिस्तान, कह 2 कौड़ी का पाकिस्तान है यार, 2 कौड़ी का पाकिस्तान है, कह रहा भीख मंगवाई है उससे हमने। क्या बात कर रहे हो यार, पाकिस्तान बिलांद भर का पाकिस्तान भारत को धमकाएगा? इतनी इनकी 2 कौड़ी के देश की इतनी चाबी डाल दी, चूं करके चुप। सर बताइए, इतना एक मैं आपको काट रहा हूं, अभी अटैक चल रहा है, मैं अभी देख रहा था ट्विटर पे। मैं तो फिर कहता हूँ ना, छिछोरी हरकतें करते हैं दैट ये अपने छोटे से इंटरेस्ट के लिए पाकिस्तान के इतने इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। ठीक है जी, सो वेरी अनफॉर्चुनेट, जिसे कहते हैं ना कि ये एक अनफॉर्चुनेट चीज है। बट
India is linking Hamas with Kashmiri struggle so that India can tell Israel that yes, आपका और हमारा एक मसला है। सच्ची बात है। हम जारी बात है, इंटरनली हम डिस्टर्ब्ड हैं पॉलिटिकली। एक हुकूमत, अगर एक गवर्नमेंट फैसला करती है, दूसरी कहती है नहीं पायना सा नहीं जो मन्ना, अगर आपने इंडिया से ताल्लुकात ठीक किए। ठीक है, ठीक है, हमने नहीं करना। अब माजी में हम कहते थे यार कि इंडिया के साथ ना पाकिस्तान में बड़ा कंसेंसस है, और वो मेरी बात गलत साबित हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर भी कंसेंसस खत्म हो गया। पहले था ये कंसेंसस, वो कंसेंसस इमरान खान ने तोड़ा। ठीक है, वो हम बिल्कुल उसको मिसरीड कर गए। वो अपने पॉलिटिकल पर्पस के लिए उसने पाकिस्तान का जो नैरेटिव था, पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव उसने कंप्रोमाइज किया। वरना उस वक्त मोदी आ जाता, उसको बलोचिस्तान ले जाते, कराची में ये दोनों मिल लेते, इमरान खान मोहाली चले जाते, तो इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट स्टोरी नाउ टुडे। लेकिन ये पॉलिटिशियन इतने, मैं तो फिर कहता हूँ ना, छिछोरी हरकतें करते हैं दैट ये अपने छोटे से इंटरेस्ट के लिए पाकिस्तान, इंडिया कैन टेल यूनाइटेड स्टेट्स के हम देखें वी आर, हम आपके साथ हैं। हम चाइना के साथ भी जब आपके मसले हैं उसमें भी हम आपके साथ हैं। हम देखें इसराइल के साथ भी हैं। आपको पता है कि आप, इफ यू रिमेंबर, डॉक्टर जयशंकर मेड अ केस that sending weapons to Israel is a national interest of the Indian government. ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट है। क्या नेशनल इंटरेस्ट है भाई? It's all about Kashmir. It's all about giving a message to the Western world, particularly to the United States, that we are facing the same sort of challenge. And in case we find we are in that kind of a problem, तो प्लीज आपने भी असला भेजना है, आपने भी असलाह भेजना है। That's sort of a thing that I think is there. But let's see how come it is going to make an impact. But India वो एक ही बात कहेंगे जी कि जो ISI है वो कर रही है। ठीक है जी, वो कहेगी कि ISI कर रही है, फौज करा रही है, हुकूमत करा रही है। जिस तरह बहुत सारी चीज़ें जो है ना, अमूमन इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो हुकूमतों के खाते में डाल दी जाती हैं। ठीक है, बट फॉर एग्जांपल वो आई थिंक जो है, वो जो आए हुए हैं हमास के स्पोक्स पर्सन, ही डिडंट मीट एनी पाकिस्तानी गवर्नमेंट लीडर को तो नहीं मिले, वो प्राइवेट पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को मिले हैं। दैट्स वो मिले हैं। आई थिंक ही इज नॉट अ ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट तो नहीं है वो, ही कैन मीट people. बहरहाल ये इंडिया, that's what India wants, that's what India is thinking, that's what India is doing.